बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज़, मेरा यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ सुवारिया रहमान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करूंगी नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से। जो चालान है वो मंजरे आम पर आ चुका है। पुलिस ने ये चालान एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी साहब की अदालत में 9 सितंबर को पेश किया था। चालान में एक बुनियादी नुक्स होने की वजह से जज साहब ने एक दिन का वक्त दिया था, और वो नुक्स था इंडेक्स का पेज, जिसके बारे में हम तफसीलन जो है वो पिछले व्लॉग्स में बात कर चुके हैं। और अगर आप मजीद उसके बारे में सुनना चाहें तो मैं यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप मेरा पिछला व्लॉग ज़रूर सुनिएगा। खैर, एक दिन का वक्त मिलता है, पुलिस जो है वो इंडेक्स का पेज दर्ज करके चालान दोबारा अदालत में पेश करती है। चालान को भी देखना ही था कि मुल्जिमान पूरे ना होने की वजह से समाअत 23 सितंबर को मुलतवी कर दी जाती है और तमाम मुल्जिमान को अदालत तलब कर लेती है, जिसमें थेरेपी वर्कर्स भी शामिल हैं। खैर, अब ये चालान जो है वो मंजरे आम पर आ चुका है, और इसमें जो दरिंदा है ज़ाहिर जाफर, उसके वालिद जाकिर जाफर, जिसको मैं उससे भी बड़ा दरिंदा कहती हूँ, उसकी दरिंदगी से मुतालिक जो है वो नए इंकिशाफात सामने आए हैं। और वो सुनकर बड़ा अजीब सा लगा कि कोई बाप जो है वो अपने बेटे के ये कहा जाए कि गलतियों पर तो पर्दा डालता है, लेकिन गुनाहों पर भी पर्दा डाल सकता है, जराइम पर भी पर्दा डाल सकता है। ये आज तक वैसे सुना नहीं था, लेकिन अब जो है वो इसकी मिसाल भी सामने आ चुकी है। चालान के मुताबिक जो है वो जब मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर ने वालिद जाकिर जाफर को वाक़या से मुतल्लिक इत्तला दी, आगाह किया, तो वालिद ने कहा कि बंदे आ रहे हैं जो लाश ठिकाने लगाकर तुम्हें वहां से निकाल लेंगे। थेरेपी वर्कर्स की टीम जो है वो सबसे पहले वहां पहुंची थी, और ये वही बंदे हैं जिनको भेजा था जाकिर जाफर ने। इसके बारे में तफसीलन हम इससे पहले बहुत बात कर चुके हैं, बार बार जो है वो मैं ये बातें रिपीट नहीं करना चाहती। इस्लामाबाद पुलिस ने एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी साहब की अदालत में चालान 9 सितंबर को पेश किया था। चालान में 12 मुल्जिमान के नाम जो हैं वो शहादत व सबूत के साथ दर्ज हैं। पहले जो कहा जा रहा था कि 6 मुल्जिमान के नाम दर्ज और 6 मुल्जिमान की हद तक चालान जमा करवाया गया, फिर ये बात मंजर आम पर आई कि 6 नहीं बल्कि 12 मुल्जिमान का नाम भी दर्ज है, शहादतें भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। कत्ल से पहले नूर मुकद्दम को ज्यादती का निशाना बनाया गया, ये इंकशाफ किया गया है चालान में, जिसकी डीएनए रिपोर्ट से तस्दीक भी होती है, जो कि चालान के साथ मौजूद है। जाहिर जाफर का एतराफ़ी बयान भी पुलिस ने चालान में शामिल कर लिया है। अब जो इन्होंने बयान दिया ना, वो सुनकर आप ज़रूर हैरान होंगे। अबूरी चालान में ये कहा गया है कि क्योंकि नूर मुकद्दम ने जाहिर जाफर से शादी से इनकार किया, तो जाहिर ने नूर को कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। चौकीदार साहब को हदायत की कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए और ना ही नूर को बाहर जाने दिया जाए। जब आपको याद हो कि नूर ने अपने जिन दोस्तों को मैसेजेस किए थे वो वहाँ पर जाते भी हैं और नूर का पता भी करते हैं, लेकिन चौकीदार साहब कहते हैं कि साहब ने अंदर आने से मना किया है। और अब यही चौकीदार साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरा तो इस मामले से कोई लेना देना है ही नहीं, मुझे तो जो ऑर्डर्स मिले वो मैंने पूरे किए। जबकि ये अच्छे से जानते थे कि नूर मुकद्दम जाहिर जाफर के पास है और ये दरिंदा उस पर अपनी दरिंदगी जाहिर कर रहा है। मुल्जिम ने नूर को कत्ल करने से पहले उस पर तशद्दुद किया, ये भी चालान में सामने आ गया है। उसका फ़ोन भी दूसरे कमरे में छुपा दिया। फ़ोन जाहिर जाफर के घर से ही नूर मुकद्दम का बरामद हुआ है और जाहिर जाफर की निशानदही पर ही फ़ोन बरामद किया गया है। मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि इतराफ़ी बयान भी सामने आ गया, तमाम शवाहिद भी मिल गए, तमाम ये कहा जाए वाक़या जो है वो खुली किताब की तरह हमारे सामने आ गया है, लेकिन इसके बावजूद तफ्तीश अभी तक जारी है। खैर, पुलिस ने चालान में कहा कि अगर जाकिर जाफर पुलिस को
मौके पर ही इत्तला कर देते या बर वक्त इत्तला कर देते तो नूर मुकद्दम की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन मुलजिम के इतराफी बयान के मुताबिक जब वालिद को कत्ल की इत्तला दी जाहिर जाफर ने, तो उन्होंने कहा कि घबराना नहीं है। ना सिर्फ घबराना नहीं है बल्कि हमारे बंदे आ रहे हैं, हमारी जो तुम लाश को ठिकाने लगा, ना सिर्फ लाश को ठिकाने लगाएंगे बल्कि तुम्हें वहां से सेफली निकाल लेंगे। अब ये वही बंदे हैं जो कि थेरेपी वर्कर्स की टीम की सूरत में वहां पर आए थे और बाद में अपने तमाम बयानात से मुकर गए और सिर्फ ये कहा कि हमारे इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं है, हमें जानबूझकर सारे वाक़े में फंसाया जा रहा है। जबकि ये अच्छी तरह से जानते थे कि ये वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, ये क्या कौन से शवाहिद मिटाने जा रहे हैं, कैसे इन्होंने लाश को ठिकाने लगाना है, सब जानते थे। अब ये जो चीज़ों पुकार कर रहे हैं ना कि हमारे तो इस वाक़े से कोई लेना देना ही नहीं है, हमें जानबूझ के फंसाया गया, हमारा बंदा भी जख्मी किया गया। अब इस बंदे से मुतालिक भी मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। पुलिस ने चलान में ये भी कहा है कि थेरेपी वर्क्स ने भी कत्ल की वारदात को छुपाने और शवाहिद मिटाने की कोशिश की है। ये थेरेपी वर्कर्स जो चीख रहे हैं ना और खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी सबूत जो है वो चलान में मौजूद है। अमजद ने वक़्वे का अंदाज नहीं करवाया, ये पुलिस ने इल्ज़ाम आयद किया है अमजद पे, और मेडिकल स्लिप में खुद को रोड एक्सीडेंट लिखवाया। मेडिकल स्लिप जो पेश की उसमें रोड एक्सीडेंट लिखवाया। जबकि जो मरकजी मुलजिम हैं जाहिर जाफर साहब, उन्होंने अपने एतराफ़ी बयान में ये कह दिया है कि अमजद के साथ गलत फहमी में झगड़ा हुआ। अगर अमजद के साथ गलत फहमी में झगड़ा हुआ था तो अमजद को क्या ज़रूरत पड़ गई कि मेडिकल स्लिप में उसने रोड एक्सीडेंट लिखवाया और बाद में ये कहा जा रहा है कि हमारे तो जो वर्कर है, हमारा वर्कर है, उसको भी ज़ख्मी करवाया गया। अगर तो वाकई ज़ख्मी किया था जाहिर जाफर ने, तो इसने खुद को रोड एक्सीडेंट क्यों लिखवाया? ये बड़ी अजीब सी पहेली है। और अब ये जो चीखम पुकार कर रहे हैं कि हमारा वाक़े से कोई लेना देना नहीं है, हम तो वहाँ पर जो है वो पेशेंट रिकवर करने गए थे। ये पता नहीं कौन सा पेशेंट था जिसके साथ इनको इतना प्यार था और उस पेशेंट की रिकवरी इतनी ज़रूरी थी कि इनको सीढ़ी लगा के उसके कमरे तक जाना पड़ता है, और जब वो रेजिस्ट करता है, वो नहीं जाना चाहता, गन लेकर बैठ जाता है, तो ये नीचे उतर आते हैं और फिर पता नहीं क्या इनके ड्रामे सामने आए और पड़ोसियों से ये फ़ोन करवा रहे हैं, फ़ोन अपने गार्ड के पास रखवा रहे हैं। ये सारा ड्रामा था, इन सब का ड्रामा था जो कि खुलकर सामने आ गया है। और अब इनके मज़ीद ड्रामे जो है वो नहीं चलने वाले। कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो समात हैं इन केसेस के हवाले से। 23 सितंबर तक उसकी तफसीलात आपके सामने रखती रहूँगी जैसे जैसे समात होगी। और 23 सितंबर को ये ट्रायल की जो है वो दूसरी समात है, उसकी वजह से भी आपको जो है वो इत्तला देती रहूँगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।